दोस्तों, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 5 को देखेंगे। तो आज का पहला आपका टॉपिक है 1857 का विद्रोह। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मेरठ से। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है। ये हो जाएगा इनके चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 3 है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था तो 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो उन्होंने लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर सारी एग्जामों को देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो हिंदू मुस्लिम का एकता। आगे है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि चारों इसमें सही है। पहला है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फैंट्री एक का एक सिपाही था। वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से उन्होंने इनकार किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉ की तलवार से हत्या कर दी थी। आगे है 4 नंबर यानी कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो लॉर्ड पामस्टन। क्वेश्चन है सूची को 2 से मिलान करें। ये विद्रोह का क्षेत्र और वहां के नेता हैं। तो मेरठ से कौन थे कदम सिंह। दिल्ली के हैं बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा के हैं राव तुलाराम और बरेली के हैं खान बहादुर खान यानी कि इसका आंसर ये यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। इसका आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। 9 मई 1858। क्वेश्चन नंबर 17 है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो जनवरी 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। बी हो जाएगा यानी कि पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था। इसका आंसर ए यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की जो कमी थी उसी के कारण। 24 है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जेम्स ऑटम व डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो 2 और 4 हो जाएंगे यानी कि साहूकार और जमींदार। क्वेश्चन नंबर 26 है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह यानी कि 1844 का केंद्र कौन सा था। कोल्हापुर। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन थे खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इसका आंसर है सी यानी कि शहादत खां। शहादत खां। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो बी हो जाएगा यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 32 है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंगा। क्वेश्चन नंबर 33 है
इन कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है यानी कि पहला और दूसरा यानी कि दोनों कथन सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, ये सही है। आगे है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यानी कि सी सही है आपके, एक और दोनों सही है। क्वेश्चन 34 है, किस इतिहासकार ने लिखा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये लिखा है आरसी मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ है? तो 10 मई 1857 में मेरठ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं 1 2 3 4 यानी कि चारों सही हैं। मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां और दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि तात्या टोपे के फ्रेंड ने किया था, मित्र ने किया था। आगे है 38, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? इसका आंसर है बी यानी कि चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन एक और ए और आर, इसका आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से घृणा नहीं पाए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से इसी चिन्ह के इस कथन का संबंध है? तो इसका आंसर है 1857 का विप्लव। 41 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ग्वालियर व कालपी, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस यानी कि बी का हो जाएगा 2 यानी कि लियाकत अली। फैजाबाद हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इसका आंसर है बी यानी कि 12 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर यानी कि यहाँ पे क्षेत्र है और यहाँ पे नेतृत्व किसने किया वो है। तो पहला है आपका झांसी यानी कि लक्ष्मीबाई ने किया। फतेहपुर अजमुल्ला, मथुरा देवी सिंह और हो जाएगा संबलपुर हो जाएगा सुरेंद्र साइन। क्वेश्चन 44 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है ए यानी कि बख्त खान ने। क्वेश्चन 45 है, सूची को 2 से मिलान करें। विद्रोह का स्थान है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, पहला है दिल्ली लेकिन निकलसन व हडसन। कानपुर है, कानपुर व लखनऊ है हैवलॉक और कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर है हीरोज। इलाहाबाद है कर्नल नील। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? इसका आंसर हो जाएगा टेलर व विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर है ए यानी कि नेल्सन। 48 है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? इसका आंसर सी यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इस एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? इसका आंसर ए यानी कि बेंजामिन डिज़रायली। सूची को 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने, उनका ये विचारक है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमान हिंदुस्तान, ये टेलर माउंटरम का है कहावत। और समंती विद्रोह ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी अपराजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? वीडी सावरकर ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? इसका आंसर है सी यानी कि एस एन सेन ने। क्वेश्चन 53 है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। सूची को 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन 54 है, यहाँ पे पुस्तक है और इसके यहाँ पे लेखक है। तो इसका आंसर है ए यानी कि 1 2 3 4 यानी कि सारे सामने ही हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट है सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वीडी सावरकर और
क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी डी ऑप्शन है 1857 यानी कि एस एन सेन। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो तीनों थे, सिख, गोरखा और पठान। 56 है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो इसका आंसर होगा बी, इनके मेवाड़ के राजा ने। 57 है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इसका आंसर डी, यानी कि तात्या टोपे। किसी 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका आंसर है बहादुर शाह। बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास यानी कि लेफ्टिनेंट हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रंगून। क्वेश्चन नंबर 61 है, वो कौन ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैंपबेल। निम्नलिखित में से वो कौन स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मद्रास। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? उन्होंने ये लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कमल व गुलाब। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? इसका आंसर है 1, 2, 3 यानी कि नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा जीनत महल। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूचियों को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर ए है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो इसका आंसर है ए, यानी कि रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 25-26, गडकरी विद्रोह 1844 और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। क्वेश्चन नंबर 69 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया है, तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रदेश। आगे है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4, जनरल नील, जनरल जनरल मतलब मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। 72 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? वो हो जाएगा वीडी सावरकर, यानी कि सी आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो ए जो है यहाँ पे सही नहीं है, ए जो है यहाँ पे सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारत द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये क्वेश्चन यानी कि आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार था? तो आंसर है डी, यानी कि एस एन सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर। हम इसका सीरीज का इसका क्वेश्चन नंबर मतलब कि 19 चैप्टर का देखते हैं, रणमपंथी उदारवादी चरण, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक का। तो क्वेश्चन है पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, यानी कि उदारवादी। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में प्रसिद्ध है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए यानी कि ये सबसे ज्यादा मतलब कि फेमस है, इसी का ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसका आंसर फेमस है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था?
इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका आंसर है बम्बई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? इसका आंसर है बी यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन। आगे क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए ओ ह्यूम को। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इसका आंसर है सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दादा भाई नौरोजी तो 1 और 2 सही है, यानी कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था क्योंकि? इसका आंसर है डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने का पर विवश हो गए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस व साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेश। आगे क्वेश्चन नंबर 17, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी इसका आंसर बी है, यानी कि 1870 से लेकर 80 का द्वितीय अंग अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लिटन। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू किया गया था? तो 1878 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ए यानी कि रिपन के कार्यकाल में। भारतीय संघ के इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसे नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शहरी क्षेत्र से। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। इसका आंसर है 1 3 4 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के सहयोग करना है। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ यानी कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका आंसर है ए यानी कि जमींदार वर्ग। 38 है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ये लंदन में किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महादेव गोविंद रनाड़े। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर सी यानी कि 2 और 3, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यानी कि सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि द डेक्कन एसोसिएशन ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43 है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा द्वारका नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए है संस्था और यहाँ पे उसके स्थापना वर्ष। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की हुई स्थापना 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा हुआ 1876 में और इंडियन एसोसिएशन हुआ 1876 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, मद्रास यानी कि सूची को दूसरे मिलान करना है, तो इसका क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ 1884 में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को हुआ 85 में और इंडियन एसोसिएशन को हुआ 76 में और कांग्रेस का हुआ 1885 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन 47 है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 48 है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब किया गया था? तो बी हो जाएगा यानी कि 1886 में। सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और यहाँ पे उसका प्रतिपादक। तो रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतामढ़ी मैया, थियोसॉफिस्टों की योजना एनी बेसेंट, डिफरेंट कस्टोडियन सरकारी दिमाग की उपज एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरक्षा का पाटन की सेफ्टी वैल्यू का सिद्धांत हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची को दूसरे मिलान करना है, ये पुस्तक और यहाँ पे लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया, हाउस इंडियन ऑफ फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, इंडिया टुडे हो जाएगा आर.पी. दत्त और संतावन हो जाएगा एस.एन. सिंह। क्वेश्चन 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उसमें टोटल 72 लोग थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? इसका आंसर हो जाएगा वेटरबर्न। क्वेश्चन 54 है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था? उससे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग इनकम की का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि डफरिन। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये कहा था एलिगन द्वितीय ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो 1 2 3 4 के 4, सैयद अहमद खां, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद और दिनाशा मनकाजी पेटिट। क्वेश्चन नंबर 58 है, उदारवादी की कार्य पद्धति के साधन थे?
इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी या राजनीति की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि उग्रवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। आगे है क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तथा रक्त भक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? इसका आंसर एलेगिन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश में जो आंदोलन चलाया उसमें उन्होंने रोटियों के बजाय पत्थर मिले? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। इसका आंसर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटर करके चुप होते रहे तो हमें कभी भी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 66, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीतिक व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? इसका आंसर है अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की हुई? 1884 में। आगे है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। हम इसके सेक्शन 3 को देखेंगे, यानी कि गर्मपंथी उग्रवादी चरण, यानी कि 1905 से लेकर 1917 तक। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था क्या था वो? तो 1905 का बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निरीयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर आंसर ए हो जाएगा यानी कि लॉर्ड कर्जन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? तो हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। आगे है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम था? मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने पहले एक क्रांतिकारी थे? कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? डी हो जाएगा यानी कि अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? इसका आंसर है डी यानी कि पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी।
उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन। आगे क्वेश्चन 18, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केसरी। शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन 21 है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका आंसर हो जाएगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है वीटी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इसका आंसर है लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। क्वेश्चन 28 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। 29 है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसका आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। क्वेश्चन 30 है, बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। क्वेश्चन 32 है, कांग्रेस लीग समझौता यानी कि लखनऊ समझौता 1916 के दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था? इसका आंसर बी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। आगे 34, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम बिहारी घोष ने। क्वेश्चन 35 है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। आगे है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। आगे है, निम्नलिखित में से एक युद्ध समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 के पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय की भी जारी रखना चाहा था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन 40, 1906 में मिंटो में से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। इसका आंसर ए है, यानी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ था तो 15 अक्टूबर 1905 को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गृह दल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न से कौन उग्रपंथी नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गणपंथियों के प्रभावाधीन आया था तो 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। आगे क्वेश्चन 47, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। क्वेश्चन 48 है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका आंसर है इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। क्वेश्चन 49 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा टी एस अल्कॉट।
गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। 53 है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ए हो जाएगा यानी कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 56 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो एक और दो यानी कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 58 अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न से कौन था? इसका आंसर 58 का ए यानी कि एनी बेसेंट। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अशांति के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 60 है, 1915-16 में दो होम रूल आरंभ की गई थी उसका नेतृत्व में? इसका आंसर हो जाएगा तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए व अनंत देश के विभाजन कराए, वह विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिपुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू क्या है? तो वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतयुक्तवा समाप्त हो गई। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है, व्यक्ति है और वहां पे जनरल है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 2 3 1। आगे है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में। आगे है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु यह कथन किसका है? अरविंद घोष की। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति यानी कि इंडियन अनरेस्ट के जनक थे? वी चिरोल ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी आर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन 81 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बी हो जाएगा यानी कि इस दिन आधिकारिक रूप से बंग यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, कथन यानी कि इसका आंसर है ए और बी दोनों सही है। 82 का बी हो जाएगा। आगे है 83 का हो जाएगा यहाँ पे ए यानी कि दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है इसे स्पष्टीकरण करता है। यानी कि कथन क्या है? इन्हीं बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, यानी कि दोनों कथन सही है।
इन्हीं पेशेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। 86 है, स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के परिणाम का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर है ए यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। 87 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसकी प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में।